क्या हाल चाल, कैसे हो सब? आई भी आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पूरा ए टू जेड कवर कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम लोग पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें मिनिमम दो या दो से अधिक, ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन ग्रुप होता है वो मिनिमम टू या टू से अधिक जुड़े होते हैं, ठीक है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड ये आपका, ठीक है, क्या होता है पॉलीहेलोजन मतलब जिसमें एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक हेलोजन कंपाउंड जुड़े होते हैं। मिनिमम मिनिमम टू आर मोर देन टू कंपाउंड, टू हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। मोर देन टू हेलोजन कंपाउंड होगा, हेलोजन कंपाउंड अटैच्ड विथ एल्केन या एल्काइल, एल्काइल लिख लीजिए, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे मान करके चलिए आपका मेथेन है, ठीक है। आप इस ये मेथेन ले लिया, ठीक है, CH4 ये आपका मेथेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम इसको क्लोरोमेथेन करते हैं, तो क्या करेंगे, इसके दो हाइड्रोजन, ठीक है, -X दो, यहाँ से दो हाइड्रोजन कम हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH2Cl, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl2, ये आपका है क्लोरोमेथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। इस तरीके से डाइक्लोरोमेथेन हो गया। फिर आपके पास से टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया, जैसे CH Cl3, जहाँ पे तीन हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे तो ये आपका होगा डाइक्लोरोमेथेन, ये आपका टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक। ये आपका पहला कंपाउंड हो गया, ये आपका दूसरा कंपाउंड हो गया। तीसरा आपका CCl4, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक। उसके बाद से आपका आयोडोमेथेन इसमें आता है, CH3I, ये भी आपका पहले पॉलीहेलो कंपाउंड होता है, आयोडो CHI3, ये आपका आयोडो फॉर्म होता है, आयोडो फॉर्म, ठीक है। CH3 आयोडोमेथेन आपका टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया, ठीक है। टेट्राक्लोरोमेथेन आपने हमने बता दिया आपको टेट्राक्लोरोमेथेन। उसका फिरॉन होता है, ठीक है। पांचवा आपका होता है फिरॉन 12, जिसे क्या पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ठीक है, मेथेन। इसका देखिए, इसका ये हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, CCl2F3 टेट्राक्लोर। उसके बाद से पांचवा क्या होता है, छठा क्या होता है, DDT। इसको क्या पढ़ते हैं, पैरा 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 डाइक्लोरो डाई पैरा पैरा डाइक्लोरो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाईमीथेन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन। ये आपके जो होते हैं, ये आपके पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो हमें एनसीईआरटी में दिया है। ये छह कंपाउंड के बारे में एनसीईआरटी में दिया है, जिससे हमें छह के बारे में पढ़ना है। तो इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में एक एक सारी चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। पहला आपका, ठीक है, पहला आपका मेथेन है। मेथेन को यहाँ से मानकर हम समझाने के लिए आपको बता देंगे डाइक्लोरोमेथेन। ऐसे इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH3CH2, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक, बता दिए हम आप लोगों को समझाने के लिए बता दिए। ऐसे होगा।
CH2Cl2 ये आपका हुआ डाइक्लोरोमेथेन, ये आपका ये होगा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये आपके पॉलीहेलो कंपाउंड। पॉलीहेलो कंपाउंड का क्या होता है? ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मिनिमम 2 या 2 से अधिक हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हों, ऐसे कंपाउंड को हम पॉलीहेलो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सारे जितने 6 हैं, 6 के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, इसका क्या क्या चीज होता है। ठीक है, इसको नोट कर लिए, फिर हम बताते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं कि हम लोग, ठीक है, कि हमारा जो है डाइक्लोरोमेथेन का यूज करते हमने, इसलिए इस पे ब्लैक बोर्ड पे पूरा डेफिनेशन लिख दिया ताकि लिखने, जैसे एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट होने की वजह से इसको लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, इस और पूरा लेंथी वीडियो, इसलिए हमने क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया। आप लोगों को सारी चीजें टुडे समझा देंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए डाइक्लोरोमेथेन का यूज कहाँ होता है? इसका यूज सॉल्वेंट में होता है। ठीक है, एक चीज देखिए, इसका यूज हम एक सॉल्वेंट में करते हैं, सॉल्वेंट में करते हैं एज ए पेंट रिमूवर। जो भी पेंट होता है, जो पेंट हम लोग दीवार पर लगाते हैं, उसे रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट इन एरोसोल, और एरोसोल को भी प्रोसेस करने, एरोसोल में उसके लिए भी सॉल्वेंट का, और प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, और जो भी मेडिकल में यूज होने वाले ड्रग्स हैं, ठीक है, औषध, ये वो ड्रग्स हैं जो नशे के लिए यूज होता है, बस वही ड्रग, लेकिन जो हमें मेडिकल में, मेडिसिन में, दवाओं में यूज होता है, उसके ड्रग्स में मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज के आल्सो यूज इन मेटल क्लीनिंग, जो भी मेटल होते हैं उनको क्लीन और उसको फर्निश में भी यूज किया जा सकता है। मेथिलीन क्लोराइड हार्म इन ह्यूमन सेंट्रल नर्व। देखिए, ये मेथिलीन क्लोराइड जो कि ह्यूमन के, ठीक है, लोगों के सेंट्रल नर्व सिस्टम को, ठीक है, हार्म करता है। ठीक, एक्सपोज द लोअर लेवल ऑफ मेथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटिंग इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। देखिए, मेथिलीन क्लोराइड का, ठीक है, हवा में, एयर में, ठीक है, थोड़ा सा भी मात्रा, थोड़ी सी भी प्रेजेंस लोगों को, ठीक है, ह्यूमन को बहरा कर सकती है, और साथ ही साथ उसकी आंखों की दृष्टि को कमजोर कर सकती है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेथिलीन डाइक्लोराइड का यूज हम लोग पेंट रिमूवर, एरोसोल के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। साथ ही साथ जो भी दवाएं बनती हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग ड्रग के रूप में भी यूज किया जाता है। और उसके बाद से ये मेटल क्लीनिंग के लिए, ठीक है, ये मेटल क्लीनिंग के लिए, और साथ देखिए ये इसके बेनिफिट हो गए। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, जो डिसएडवांटेज होते हैं डाइक्लोरोमेथाइल के, मेथिल के, वो ये होता है कि यह, ठीक है, यदि ये ह्यूमन के टच में आता है, ठीक है, जैसे नॉर्मली जनरल मीडियम में ह्यूमन के टच, लेबोरेटरी में नहीं, जबकि उसमें पूरे सेफ्टी के साथ जब यूज करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन जनरली अगर ह्यूमन के टच में आ जाता है तो ये क्या करेगा, आपका नर्व सिस्टम को डैमेज करेगा। और साथ ही साथ जो होता है, एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, थोड़ी सी भी मात्रा एयर में इसकी पाई जाती है, तो यह लोगों के टच में आकर, संपर्क में आके क्या करेगा कि आपके कानों को सुनने की क्षमता को कम कर देगा, सुनने की कैपेसिटी कम कर देगा, और साथ ही साथ और जो क्या होता है, उसके आंखों को भी कमजोर करता है। और इसके बाद से क्या होता है, देखिए, फिर हायर लेवल ऑफ मेथिलीन क्लोराइड इन एयर कॉज डिजनिंग, हाउसिया, टाइनिंग, नमलेस। और जब ज्यादा मेथिलीन क्लोराइड का यूज करते हैं तो क्या होता है कि यह लोग, मतलब हाथों को, ठीक है, हाथों और को क्या होता है, नम कर देता है। ठीक है, नम यानी ठंडा कर देता है बॉडी को, और साथ ही साथ क्या होता है, फिंगर और टो में जो होते हैं उसमें जलन पैदा करता है, जड़ता यानी टाइटनेस कर देता है। और ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कंटेक्ट विथ मेथिलीन क्लोराइड, देखिए, ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कंटेक्ट विथ मेथिलीन क्लोराइड काज इंटेंस बर्निंग एंड मिल्ड रेडनेस। ठीक है, यह त्वचा, स्किन के संपर्क में जब आता है, ठीक है, स्किन के संपर्क में जब आता है तो क्या करता है कि यह जलन पैदा करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, रेडनेस यानी त्वचा को लाल कर देता है जलन की वजह से। द स्किन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द आईज, यह आंखों के जब संपर्क में आएगा तो यह क्या कर सकता है कि आंखों में यदि डल गया तो यह क्या करता है, उसकी कॉर्निया को जला देगा। जो आंखों को, जो दिखने वाला पोतली से होती है, कॉर्निया होता है, उसमें उसको जलाने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, इतनी हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डाइक्लोरोमेथेन। इसके बारे में हमने यूज देखते हैं, इसका क्या क्या यूज होता है, सॉल्वेंट के रूप में, किसमें,
मेटल क्लीनिंग में, साथ ही साथ मेडिकल ड्रग्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, और इसके बाद से क्या होता है आपका पेंट रिमूवर में, और फिर क्या होता है ये आपके लिए ह्यूमन, ठीक है, ये आपके इसके बेनिफिट हो गए, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं आपके, कि जैसे ह्यूमन डायरेक्टली टच में आता है तो ये क्या करता है कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसे हिंदी में आंत्र आंत्र कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको यह डैमेज कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह हवा में इसकी थोड़ी सी भी मात्रा एयर में, जब एयर में अगर जो मिलता है तो क्या करता है कि ये कानों को और बहरा कर सकता है और आंखों के विजन कैपेसिटी, देखने की क्षमता को भी कम कर सकता है। और साथ जब ये हायर लेवल पे, अगर जब हम इसका जब ये हायर लेवल पे किसी के टच में आ जाता है तो क्या करता है, जो हाथों में जलन पैदा करता है और साथ ही साथ रेडनेस ला देता है। और आंख में यदि कभी चला जाए गलती से, क्या करता है आंख की कार्निया को भी जला सकता है। ये हमारे डाइक्लोरोमेथिन के यूज और इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने क्लियर बता दी, इसको नोट करें, फिर हम अगला पॉलीहैलो कंपाउंड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, हम लोग का दूसरा होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म के रूप में जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है। इस जैसे हमने डाइक्लोरोमेथेन पढ़ा, अब ट्राइक्लोरोमेथेन देखते हैं, ठीक है, जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, मेजर यूज क्लोरोफॉर्म टू, देखिए द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टूडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फेरॉन, ठीक है, रेफ्रिजरेंट R22। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका यूज मेजरली हम किसमें, फेरॉन में, फेरॉन के रेफ्रिजरेशन में, फेरॉन रेफ्रिजरेशन R22 में करते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रख लीजिए इसका यूज में, कि क्लोरोफॉर्म का यूज प्रोडक्शन ऑफ फेरॉन रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट R22। इट वाज वंस यूज्ड ये एज ए जनरल एंटीसेप्टिक, यह पहले, ठीक है, कि जनरल एंटीसेप्टिक के रूप में भी, एंटीसेप्टिक, ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन के टाइम, ठीक है, सर्जरी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते, बट रिप्लेस एज बीन द लेस टॉक्सिक सेफर, लेकिन इसका यूज मतलब इसको रिप्लेस किया जा चुका है, ठीक है, ठीक, सेफर एंटीसेप्टिक सच है ईथर के रूप में इसको रिप्लेस किया जा चुका है। कोरोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर बे कॉज, ठीक है, जब इसका यूज किया था मे कॉज डैमेज टू द लीवर एंड टू द किडनीज, ठीक है। इसका इस डिसएडवांटेज में देखिएगा, मे कॉज, ठीक है, डैमेज टू द लीवर, ठीक है, डैमेज टू द लीवर एंड टू द किडनी, सम पीपुल डेवलप सोर, ठीक है, डेवलप सोर, ठीक है, कुछ लोगों में यह चिड़चिड़ापन भी लाता है। स्किन इन इम्प्रेस्ड बाई क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये आपका क्लोरोफॉर्म बनाने का फार्मूला है, ठीक है, ठीक, ये चीजें क्लोरोफॉर्म बनाने का फार्मूला है। इट इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, ठीक है, लाइट एंड एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, कार्बोनिल क्लोराइड आल्सो नोन एज फास्जीन के रूप में, ठीक है। तब इसका कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए ट्राइक्लोरोमेथेन का यूज हम लोग फेरॉन रेफ्रिजरेंट R22 के प्रोडक्शन में करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज पहले, ठीक है, एक जनरल एंटीसेप्टिक के रूप में किया है इन सर्जरी, ठीक है, जब हम लोग जनरल एंटीसेप्टिक सर्जरी में करते हैं, बट आल्सो लेकिन अब इसे रिप्लेस किया जा चुका है, ठीक है, सेफर एंटीसेप्टिक एज ए ईथर के रूप में, ठीक है, ईथर के साथ इसको रिप्लेस किया जा चुका है, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में सर्जरी में इसका यूज नहीं हो सकता। कोरोनिक क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एक्सपोजर में भी कॉज, ठीक है, जब इसका यूज किया जाता है यह लीवर और किडनी पे इफेक्ट डालता था, ठीक है, सब लोग, बहुत से लोगों में सोर व्हेन द स्किन इज इम्प्रेस्ड बाय इन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये क्या होता था, साथ ही साथ स्किन में जो होता है वो क्या होता है, सोर्स यानी सोर कर देता था, खट्टापन टाइप में, मतलब एक तरीके से क्या होता है डेवलप कर देता है, जो नहीं होता है कि लोगों में चिड़चिड़ापन टाइप से कर देता था। इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसे हम फास्जीन गैस के नाम से भी जानते हैं। इससे जब देखिए इसको फास्जीन गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, ठीक है, यह एयर में यानी जनरली एयर के साथ रिएक्शन करके, ठीक, एयर और लाइट के साथ रिएक्शन करके पॉइजनस यानी जहरीला गैस बनाता है, ठीक है, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड इज आल्सो नोन एज फास्जीन, इससे फास्जीन के रूप में भी जाना जाता है। ये इसका यूज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हमने ट्राइक्लोरोमेथेन के बारे में क्लियर कर दिया, ठीक है। इसका मेनली यूज क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ
फेरॉन रेफ्रिजरेंट R22, ठीक है, और इसे एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है सर्जरी में, लेकिन अब इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह बहुत टॉक्सिक होता है, साथ ही साथ क्या करता है, लीवर और किडनी को डैमेज करता है, ठीक है, और इसे इसलिए भी यूज नहीं किया जाता क्योंकि यह जनरल फॉर्म में इसको एक ब्लैक बॉटल में रखना पड़ता था, ठीक है, थोड़ा सा भी लाइट और एयर के प्रेजेंस में आने पर यह एक पॉइजनस गैस फाजिन बना लेता था, लेकिन इसलिए इसको बहुत सेफ्टी से यूज किया जाता था, लेकिन थोड़ा डेंजर होने की वजह से इसको अब करंटली यूज बैन कर दिया गया है, नहीं यूज किया जाता, ठीक है, तो ये आपका ट्राइक्लोरोमेथेन है। अब इसके बाद से अगला इसको नोट करें, फिर हम अगला देखते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है। अगला हम अब तक हमने दो पॉलीहेलो कंपाउंड के बारे में देख लिया। अब तीसरा हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, इसके बारे में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस इन लार्जर क्वालिटी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेंट एंड प्रॉपर्टी फॉर एरोसोल का है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट यानी प्रशीतक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशीतक, इसकी प्रॉपर्टीज एरोसोल में भी यूज की जाती है, ठीक है। दूसरा क्या, इट इज आल्सो यूज्ड एज फीड स्टॉक, ठीक है, फीड स्टॉक में इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, फीड कार्बन एंड अदर केमिकल पैरामेडिसिन पैरा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है, इसका यूज किसमें किया जाता है कि रेफ्रिजरेंट में, ठीक है, इसका उसके बाद से, ठीक है, मेडिकल में और फीड स्टॉक में भी किया जाता है, ठीक है। इसका सिंथेसिस करके हम लोग क्या बोलते हैं, फीड क्लोरोफॉर्म का यूज हम लोग किसमें करते हैं, लार्जर क्वालिटी में यूज इसका किसके लिए होता है, रेफ्रिजरेंट के लिए। और उसके बाद से दूसरा क्या होता है, इट इज आल्सो यूज एज फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, फीड स्टॉक में सिंथेसिस करके क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से कार्बन एंड अदर केमिकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट में, और इसका यूज अदर केमिकल बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट में भी किया जाता है, ठीक है। और इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, द मोस्ट कॉमन इफेक्टिव आर डिजीनेस, ठीक है, इचिंग होता है, लाइट हेडेड, चक्कर दिलाने के लिए, ठीक है, इसका यूज हम लोग चक्कर दिलाने, बेहोश करने के लिए, देखिए बेहोश करने के लिए, एंड वॉमिटिंग विच कैन यूज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल, ठीक है, जैसे तुरंत के लिए, देखिए चोर जो भी होता है, जैसे देखते हैं कि आप लोग जो भी टॉवेल हो या किसी भी चीज में लगा के जो सर मतलब नाक में सुंघा देते हैं, जिससे हम लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, या नर्व सेल को डैमेज करता है, ठीक है, और इसे चोरी में जनरली तौर पे यूज किया जाता था, लेकिन आजकल इसका यूज, ठीक है, इसका यूज इसके लिए किया जाता था, ठीक है। और बाकी जो भी सर्व कॉज दिस इफेक्ट कैन लीड रैपिडली टू स्टेपर कॉमन अनकॉन्शियसनेस डेथ, ठीक है, डेथ में भी यूज किया जाता है। केमिकल में भी इरिटेट द आई ऑन द कंटेक्ट, और जब आंख के कंटेक्ट में आता है, आंख के संपर्क में आता है, तो यह क्या होता है, इरिटेशन पैदा करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तब तक हमने तीन पॉलीहेलो कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम अगला बताते हैं, ठीक है, तीन और बचे हैं उसके बारे में भी बताते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला बताते हैं, जो नोट नहीं किए होंगे एक बार नोट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसका किसके लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, फिर रेफ्रिजरेंट एंड प्रॉपर्टी एरोसोल, ठीक है, उसके बाद से जनरल सॉल्वेंट में, ठीक है, फिर स्टॉक इन द सिंथेसिस, ये मेन इसके क्या है, आपके यूजेज हैं, ठीक है। उसके बाद से इसका जो क्या होता है आपका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिजीनेस, लाइट हेडेड, वॉमिटिंग होता है इसकी वजह से जब इसको यूज कर लेने से, ठीक है, साथ में परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल, यह हमेशा के लिए नर्व सेल जो उसको भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। इन सर्व कॉज द इफेक्ट कैन लीड रैपिडली टू स्टेप और कॉमन अनकॉन्शियसनेस डेथ, ठीक है। केमिकल में भी इरिटेट द आई ऑन द कंटेक्ट, ठीक है, केमिकल में इरिटेट द आई ऑन कंटेक्ट, ठीक है, ये आंख के संपर्क में आने पर भी ये इसमें इरिटेशन पैदा करता है, जलन पैदा करता है, ठीक है, ये इसके यूज और डिसएडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, ठीक है। अब इसको नोट करके हम अगला आइए अगला हम पॉलीहेलो कंपाउंड के बारे में जानते हैं, जो होता है हमारा
आयोडोफॉर्म, जिसे आयोडोमेथेन भी कहते हैं, ठीक है, आयोडोफॉर्म। ट्राई आयोडोमेथेन इसको बोलते हैं, ट्राई आयोडोमेथेन मेथेन बोलते हैं। इसका यूज किस लिए किया? अर्लियर, यानी पहले इसका यूज, ठीक है, अर्लियर जब इसको बनाया गया तो इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ठीक है। लेकिन इसमें आयोडीन होने की वजह से इसका यूज हम लोग क्या करते थे? एंटीसेप्टिक के रूप में करते थे। लेकिन पता चला कि जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है वो आयोडीन की वजह से होती है, इसलिए हम इसका यूज अब बंद हो गया, ठीक है। और आयोडीन मतलब आयोडीन का ही यूज किया जाता है आयोडोफॉर्म में, ठीक है। फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ, ठीक है। ड्यू टू ऑब्जेक्शनल स्मेल, ठीक है, इसके नहीं यूज होने का, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं यूज होने का कारण क्या होता है कि बहुत ही गंद, मतलब बहुत ही अजीब टाइप का स्मेल करता है, ठीक है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। यह अदर बहुत सारे ऐसे आयोडीन कंटेनिंग फॉर्मुलेशन कंपाउंड की जगह रिप्लेस कर दिया गया, ठीक, इसकी जगह उसको यूज किया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा कि आयोडोफॉर्म का यूज किस लिए किया जाता था? पहले एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता था, इसमें आयोडीन की प्रॉपर्टी होने की वजह से। लेकिन बाद में पता चला कि इसके जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो आयोडीन की वजह से होती है, ठीक है, जिससे इसका और कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा था। इसे अदर आयोडीन मैन्युफैक्चर फॉर्मुलेशन से रिप्लेस कर दिया गया, और इसकी एक बहुत ही मतलब बेकार प्रॉपर्टी स्मेल आती थी, बहुत अजीब टाइप स्मेल की वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चौथा था, अब चौथा देखिए फ्रेयॉन्स, ठीक है, 12 डाइफ्लोरोमेथेन। इसका फार्मूला क्या था? CCl2F2, ठीक है। अब इसका एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CCl4 CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से कंपाउंड होता है ऑफ मेथेन एंड इथेन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेथेन और इथेन के कलेक्टिवली से मतलब रिएक्शन करके बनता है, फॉर्म नोन एज फ्रियोरॉन्स। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, यह बहुत ही स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करता, नॉन टॉक्सिक, नॉन क्रॉसिविंग एंड इजिली लिक्विफेबल, ठीक है, गैसेस इन इंडस्ट्रियल यूज में। इसका इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है आपका, जैसे कि बहुत ही स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है एंड नॉन क्रॉसिव, ठीक है, एंड इजिली लिक्विफेबल, यानी इजिली गैस के रूप में बन जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज में होता है। इट इज मैन्युफैक्चरर फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वाट रिएक्शन, और इसका यूज टेट्राक्लोरोमीथेन के साथ स्वाट रिएक्शन में किया जाता है। तो ये हमारे 5 जो हमने अब तक बता दिया, चौथा और पांचवा ये हमारा पहला था ट्राई आयोडोमेथेन, ठीक है, उसको फेरॉन्स, डाइक्लोरो डाइफ्यूरॉन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, इसका फार्मूला CCl2F2 होता है। तो ये हमने 5 बता दिया। अब इसको नोट करिए, फिर हम बाकी बचा एक और पॉलीहेलो कंपाउंड है जो हमें एनसीईआरटी में दिया है, DDT, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अगला पॉलीहेलो कंपाउंड है आपका DDT। DDT का यूज हम लोग मच्छरों से बचने के लिए और साथ ही साथ जो भी टाइफाइड से कॉजेज बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचने के लिए हम कर सकते हैं। जो एनिमलों में, यानी जानवरों में फैटी एसिड में यह घुल करके जल्दी डिजोल्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यह क्या करता है, देखिए, DDT इज नॉट मेटाबॉलिज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल डिसीज, ठीक है, यह जानवरों में, ठीक है, जल्दी डिजोल्व नहीं हो पाता है। इट इज डिपोजिट ए स्टोर इन द फैटी टिश्यू, ठीक है, यह जो फैटी टिश्यू होते हैं उसमें जाकर डिपोजिट और इकट्ठा हो जाता है। इफ इनिगेशन कंटेंस कंटिन्यूअस एट स्टेडी रेट, DDT बिल्ड अप विद इन द एनिमल ओवर टाइम, ठीक है, यह जानवरों में अधिक यूज होने एक ओवर टाइम के बाद से क्या होता है कि यह ज्यादा नुकसानदायक होता है। द यूज ऑफ DDT वाज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1973, although it is still in the use some other part of the world, ठीक है। यह क्या होगा कि यह DDT यूज, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज की वजह से इसे यूनाइटेड स्टेट में बैन कर दिया, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे दुनिया में बहुत से अदर पार्ट, वर्ल्ड के अदर पार्ट में यूज हो जाता है। इसको खत्म, हम इसको आप शॉर्ट में बता देते हैं। DDT का यूज, ठीक है, DDT खोज पॉल मुलर ने किया था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसका यूज हम लोग मतलब
सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो मच्छर और जानवर होते थे उनसे बचने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो जानवर यूज करते हैं तो जब और जो टिश्यू जो टाइफाइड कॉजेज बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी बचने के लिए यूज किया जाता था, मच्छर और टाइफाइड कॉजेज। ये चीज ध्यान रखिएगा, मच्छरों से और टाइफाइड कॉजेज बैक्टीरिया से, जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए इसका यूज किया जाता था। लेकिन टाइम के साथ जब देखा गया कि ये जानवर, ठीक है, अदर जानवर भी और जो डीडीटी का यूज करते हैं, ठीक है, कीटनाशक के रूप में जब यूज किया जाने लगा, तो जब जानवर उसके चारा खाते हैं तो जब पेट में जाता है तो फैटी टिश्यू में इंजेक्ट हो जाता है और ये जल्दी डिजोल्व नहीं होता, जिससे जानवर बहुत तरीके से बीमारियां होती थी। जैसे दूध के उसके मिल्क की वजह से और मतलब ह्यूमन में भी प्रॉब्लम आने लगी, जिसकी वजह से 1973 में यूएसए में इसे बैन कर दिया गया। लेकिन आज भी इसका यूज वर्ल्ड के अदर बहुत से ऐसे पार्ट में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था आपका पॉली हेलो कंपाउंड, जिसमें हमने 6 पढ़े, ठीक है। 6 के बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया, ठीक है। तो यह लेक्चर हमारा हेलोकेन और हेलोएरिन, यहाँ पे चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है सारा समाप्त होता है। अब हम ओनली इसके क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी है और अदर सम क्वेश्चन भी नीट और जेईई के। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो भी दोस्त हैं आपके फ्रेंड सर्कल में जो 12th बोर्ड का एग्जाम देना उनके पास भी लिंक चैनल का शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।